सुदामा चरित्र। जी हाँ दोस्तों, यही है आज का विषय बिंदु। इसमें हम सुदामा चरित्र का एक पद आज पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। दोस्तों, मैं हूँ अजय बिश्नोई और आज आपका पुनः स्वागत कर रहा हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक भी करें। आइए अब चलें क्लास में। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। दोस्तों, हिंदी के महाकवि नरोत्तम दास द्वारा रचित ये पंक्तियाँ आज भी हिंदी साहित्य में मील का पत्थर हैं। ये तो अनेक ऐसे कवि हुए जिन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर अनेक रचनाएं रचीं, परंतु नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र रचकर एक ऐसा मील का पत्थर गाड़ दिया जिसको कोई दूसरा चुनौती नहीं दे सकता। आइए पहले इस पद को पढ़ते हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। हों आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियों समझाई के बहुधन धरो सकेली। दोस्तों, इसमें बड़े सुंदर ढंग से कवि ने सुदामा के मना स्थिति का चित्रण किया है। दोस्तों, इन पंक्तियों में कवि उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब सुदामा कृष्ण से मिलकर वापस लौट रहे हैं। मन में सोच रहे हैं कि गए तो थे वो कृष्ण से आर्थिक सहायता प्राप्त करने, कृष्ण ने बड़ा मान सम्मान भी किया, परंतु लौटा दिया खाली हाथ। अब बहुत नाराज़ हैं और मन ही मन उन घटनाओं को सोच रहे हैं जो श्री कृष्ण के साथ रहते समय घटी। आइए देखते हैं कवि क्या कह रहे हैं। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। सुदामा सोच रहे हैं, इतने सम्मान से बैठाया, इतना सम्मान करा, इतने प्रेम से मिले और मुझे भेज दिया खाली हाथ। मुझे कोई दान दक्षिणा नहीं दी, कोई आर्थिक सहायता नहीं करी, कुछ समझ में नहीं आया गोपाल ने आखिर ऐसा क्यों किया। अब मन ही मन पुरानी बातें उनको याद आ रही हैं। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब गुस्से में हैं और पुरानी बातें याद आ रही हैं कि कोई समय था ऐसे ही घूमा करते थे खाली जब ग्वाल वाले थे। सुदामा बस सोचते चले जा रहे हैं और मन ही मन क्रोध कर रहे हैं कि अरे क्या हुआ अगर आज राज समाज हो भी गया तो, ये इतने बड़े सम्राट हो भी गए तो क्या हुआ, औकात तो इनकी वही है, घर घर दही मांगने घूमते थे। और अब अपनी पत्नी पर भी गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ आवत नाही हो तो, अरे मैं तो आ ही नहीं रहा था, वाही पठियो ठेली, उसी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ भेज दिया, जाओ कृष्ण के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ। अब कहियों समझाई के बहुधन धरो सकेली, ले ले बड़ा धन ले आया मैं, ले गिन ले, इकट्ठा कर रख ले। इस तरह सुदामा मन ही मन गुस्सा करते हुए वापस लौट रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पद बहुत पसंद आया होगा और आप इसका भावार्थ भी समझ गए होंगे। अब आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में अच्छे ढंग से लिख लें और बार बार परीक्षाओं की दृष्टि से इसकी तैयारी भी करें। दोस्तों, यदि आपने चैनल लाइक नहीं करा है तो इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जय माँ शारदा, जय हिंद।